दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कि आप गांव में या फिर शहर में कहीं पे भी कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें जो कि लोग समाज की डर होती है और कहीं ना कहीं वो इसी वजह से बिजनेस नहीं कर पाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो इस बात को पहले आप समझिए कि 4 लोग कुछ नहीं कहने वाले हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपका मेहनत और आपका काम ही आपका साथ देगा, वही आपको पैसे दिलाएगा और उस पैसे से ही आपको सम्मान मिलेगा। हाँ, कोई भी आज की डेट में देख लीजिएगा, वो सफल हुआ है तो उसके पीछे जो कि बहुत सारी उसकी निंदा हुई है, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, तो आपको शर्म त्यागना पड़ेगा। दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पे भी लोग, बहुत सारे लोग अगर वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता। लेकिन अगर मेरी वीडियो, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 10 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। तो इस बात को अगर मैं उन लोगों के बातों से तुलना करूं जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, कहते हैं कि ये क्या फालतू का काम कर रहा है, तो मुझे उन लोगों का, 4 लोगों की बातों का कुछ नहीं पड़ा हुआ है। मैं अपना वो 10 लोगों के बारे में सोचूंगा जो कि मुझे सराहते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो अपने माइंड को पॉजिटिव करिए कि मुझे लोक लाज से और शर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपके काम नहीं आने वाला है। जब भी काम आएगा, आपका मेहनत काम आएगा, आपका पैसा काम आएगा। तो आप पैसे कमाने पे फोकस करिए। जो 4 लोग बोल रहे हैं वो कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, और बोलते बोलते ही वो, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। तो उनकी फिक्र आप छोड़िए। अब चलिए पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, मैं जो आपको 5 दुकान बताने वाला हूं वो जो कि 10,000 रुपए के अंदर ही शुरू हो जाएगी। 10,000 अगर आपके पास बजट है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कमाई की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि तुरंत एक्साइटमेंट में जानना चाहते हैं कि मैं कमाई कितना कर पाऊंगा, तो कमाई आप कम से कम एक दिन का आप अगर मेहनत करते हैं तो कम से कम 1500 से लेकर 3,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर 3,000 रुपए 1500 तक कमा लेते हैं अगर आप एक दिन में, तो बहुत अच्छा जो कि आप कमाई कर पा रहे हैं अगर आप प्राइवेट जॉब की तुलना में इसे देखें तो। क्योंकि अगर आप 10,000 15,000 पे जाकर किसी अन्य का काम करते हैं और वो आपको गालियां देता है, आपको हीन भावना से देखता है, छठ दिवाली में आपको घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, तो इससे अच्छा है कि आप खुद का बिजनेस करो, खुद के मालिक बन के रहो। मेरा कहना यही है, क्योंकि मैं खुद ही इस बात को समझ पा रहा हूं कि लोगों का जो जीवन है वो बहुत बद से बदतर हो जा रहा है अगर वो 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं तो, क्योंकि आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इस बात को आप समझिए। देखिए, इस बिजनेस में कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं, 5 बिजनेस में, जिससे कोई बूढ़ा है तो वो भी कर सकता है, कोई महिला है वो भी कर सकता है, अनपढ़ है कोई वो भी कर सकता है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर सकता है। तो ये बात को समझिए। और बेरोजगार है तो वो तो बिजनेस की तलाश में है, उसको तो करना ही है, तो बेरोजगार भी इस बिजनेस को कर सकता है। इस बिजनेस में आपको पढ़े लिखे होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। गरीब हैं, गरीबी से परेशान है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 की व्यवस्था करनी है। इसमें भी कोई प्रपंच वाली बात नहीं है। 10,000 का बिजनेस क्या, अगर आप में ये वीडियो देख रहे हैं तो 8-10,000 का आपका फोन ही होगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं 10,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, और शर्म को त्यागना चाहते हैं तो। ठीक है, बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भी आपकी दूर हो जाएगी अगर 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं कि क्या बिजनेस करें जिससे कि कमाई हो जाए। अगर आप बूढ़े हैं, ठीक है, मेरी बात को पहले समझिएगा। अगर आप बूढ़े हैं, महिला हैं, आपको बहुत ज्यादा लोगों से, मतलब कि आप जुड़ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर बूढ़ा इंसान है तो उतना उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एक्टिव नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाए। या फिर महिला है तो कुछ बाउंडेशन होती है जिससे कि वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा किराने का दुकान। किराने का दुकान से मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है आपको। फिर भी अगर आप दिन भर में, मतलब कि नॉर्मल काम होता है, किराना की दुकान में बहुत ज्यादा मेहनत का भी काम नहीं होता है, तो अगर आप करते हैं तो 200 300 400 रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर दिन भर में 3,000 3,500 4,000 का सामान अगर आप सेल कर पा रहे हैं, जहां पे भी अगर आप दुकान खोल रहे हैं वहां पे अगर जो कि 4,000 5,000 का सामान अगर सेल कर पा रहे हैं तो 300 400 500 तक आप बचा पाएंगे और आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
तो ये हो गया बूढ़े और महिलाओं के लिए पहला बिजनेस, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा अपर लेवल का करना चाहते हैं और अच्छा बिजनेस कमाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको मैं बताऊंगा 1500 से 3000 तक का आप कमा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको, मैंने बोला ना कि इसमें तो अभी हिसाब में थोड़ा ये शर्म वगैरह की बातें हैं, लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में तुरंत घटेगा, अरे यार मैं ये करूंगा। लेकिन कमाई पे भी तो थोड़ा ध्यान रखिए आप, क्योंकि मेन मोटिव तो बिजनेस का यही होता है कि पैसा कमाना है। तो अगर आप जो कि थोड़ा अलग लेवल पे जाना चाहते हैं और पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए गोलगप्पे की दुकान। गोलगप्पा आपको पता है कि सभी लोगों को पसंद है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो गोलगप्पा नहीं खाता होगा उसे पसंद ना हो। नहीं तो गोलगप्पे चाट की अगर आप दुकान करते हैं तो बहुत ही अच्छा चलेगा। और आपको बता दें कि ऐसा तो है ही नहीं कि गोलगप्पे और चाट की दुकान चले ही ना, अगर आपका लोकेशन सही है, लोकेशन सही है, आपका बेचने का तरीका सही है, बात करने की तरीका सही है, अगर आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप उस एरिया में फेमस हो जाएंगे और लोग आपकी दुकान ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आएंगे। क्योंकि अगर आप क्वालिटी पर काम करते हैं, क्वांटिटी पर काम करते हैं, क्वालिटी अच्छा देते हैं, लोगों को आपका जो कि चाट है, जो कि गोलगप्पा है वो पसंद आ रहा है, तो वो आपके यहाँ रिपीटेड आएंगे, बार बार आएंगे, पैक करा के घर पे भी ले जाएंगे। तो इससे आप 5000 रुपये तक पर डे का भी कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप कहाँ खोलेंगे ये भी आप समझ लीजिए। कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो, आप वहाँ पे इसको खोल सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। किसी गांव के तिरहे या चौराहे पे भी खोल सकते हैं, शहर के भी तिरहे या चौराहे, यहाँ पे जहाँ पे 3-4 सड़कें आकर आपस में मिलती हैं, आप वहाँ पे खोल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मंदिर है, वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। टेम्पल पे के आसपास भी बहुत ज़्यादा जो कि इकोनॉमी घूमती हैं, लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मार्केट है, पहले से ही आपके यहाँ मार्केट बना हुआ है, वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये दुकान न चले, ये दुकान चलेगी चलेगी। अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है, लोकेशन सही है, तो आपकी दुकान 100% चलेगी। चलिए, पहला मतलब कि दूसरा बिजनेस हो गया। तीसरे बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा बिजनेस है, आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है बर्गर का स्टॉल। बर्गर का स्टॉल लगाते हैं तो इसमें भी जो कि 10,000 के अंडर में ही आपका दुकान जो कि चालू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा जो कि इनकम जनरेट करके देगा। मेरा एक दोस्त है, वो इस समय जो कि यही काम कर रहा है, बर्गर का स्टॉल लगाया है और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी बेच रहा है, और वो दिन का जो कि 2,000-3,000 रुपये तक कमा पा रहा है। बहुत ही अच्छा जो कि ये बिजनेस है। और आज के समय में बर्गर यूँ कह लीजिए कि एक ट्रेंड में चल चुका है, जो कि छोटे लोग हों या फिर नौजवान हो, कोई भी हो, वो बर्गर का कहीं ना कहीं दीवाना होते जा रहा है। ये चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा जो कि बेनिफिट इसका मिलेगा। चलिए बात करते हैं चौथे बिजनेस के बारे में। उससे पहले, चौथे बिजनेस के पहले ये भी समझ लीजिए, इसको भी आप जो कि कॉलेज के पास लगा सकते हैं, गांव के तिरहे या फिर चौराहे, या फिर जो कि शहर के भी तिरहे चौराहे के पास लगा सकते हैं। बड़ी मंदिर हो वहाँ पे लगा सकते हैं, और मार्केट में, यानी इनकी जो मैं जगह बता रहा हूँ वो हर एक बिजनेस पे अप्लाई होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। चौथा बिजनेस है मोमोज का स्टॉल। मोमोज भी आज के डेट में बर्गर के जैसे ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मोमोज और बर्गर को आप कंबाइन करके लगा सकते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन एक इंसान दोनों चीज़ों को बेचेगा तो कहीं ना कहीं जब लोग उसके यहाँ आएंगे, क्वालिटी आपका सही होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा लगेगी, तो देने में दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। मोमोज का आप अलग स्टॉल लगा सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि अलग स्टॉल लगा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, एक ही चीज़ बेच रहे हैं लेकिन उसमें परफेक्ट बन करके बेच रहे हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा जो कि चल रही है। आपको बता दें कि मोमोज खाने के लिए मेरे गांव से 8-8, 10-10 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं कि वहाँ पे मोमोज बहुत अच्छा मिलता है। इस प्रकार का जो कि मोमोज का क्रेज हो गया है और वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मोमोज का भी आप स्टॉल लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो कि इनकम जनरेट कर पा सकते हैं। इसकी भी बात करें कि कहाँ पे लगाएं, तो कोई बहुत बड़ा कॉलेज है वहाँ पे लगा सकते हैं, गांव के जो कि तिरहे या चौराहे पे लगा सकते हैं, शहर के भी लगा सकते हैं, शहर में जहाँ 3-4 सड़कें आकर आपस में मिलती हूँ, वहाँ पे मार्केट हो, वहाँ पे लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बीमार लोग जाते हैं लेकिन उनके साथ जो कि 3-4 लोग और जाते हैं, तो वो लोग तो बाहर मोमोज ही खाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ ही हो गई है, वो फेमस हो गई है। चलिए, मंदिर पे भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ जो कि चौराहे हमने बता ही दिया कि शहर हो या फिर गाँव हो, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे अगले बिजनेस के बारे में, यानी कि 5वें बिजनेस के बारे में आपको बता दें, तो वो है सब्जी। आपको सब्जी बेचना है, शहर हो या फिर गांव हो, सब्जी हर इंसान को
की ज़रूरत है। और जो कि ताज़ी सब्जियां अगर आप मंडी से खरीद कर लाते हैं, कहीं पे भी अगर अच्छे लोकेशन पे आप दुकान खोल देते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कभी भी जाओ 24 आवर सब्जियां मिल जाएंगी, तो वो बता दें कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और वो मुनाफा आप एक जगह पे बैठे बैठे अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा उसके लिए जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा उसके लिए फ्रिज की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी फ्रिज की। सब्जियां ताज़ा रखनी है तो थोड़ा उसका मतलब तरीका जो है उसको सीखना पड़ेगा। उसको ताज़ा रखने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। उसकी वो सब्जियां जो कि ज़्यादा लंबे समय तक कैसे टिकेंगी उसके तरीके के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। लेकिन सब्जी भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा खासा इनकम जो कि जनरेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारे 5 बिजनेस आइडिया जो कि अच्छे पसंद आए होंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उससे जुड़ी कोई जानकारी भी मतलब आपको चाहिए तो वो भी हम पूरा डिटेल पूर्वक आपको बताएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।